Hello dear students, welcome back to my channel Naveen English Academy. In our previous video, we studied about noun and numbers. In this video, we will study about noun and number again from rule number 33 onwards. Rule number 33. Nouns like sheep, fish, deer, moose, offspring, pies, swine, innings, etc. that remain the same in singular and plural forms. Means कि sheep, deer, fish, offspring, etc. ऐसे नाउन हैं जो स्वयं ही सिंगुलर हैं और स्वयं ही प्लूरल है। इसका यूज ही इसे सिंगुलर या प्लूरल बनाता है। ठीक है। These nouns take singular and plural verbs based on context. Avoid adding s/es to these nouns. इसमें s लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है। इसमें जैसे हम जैसे सिंगुलर इफ यू टॉक अबाउट सिंगुलर तो मैं बोल सकता हूँ वन शिप इज ब्लैक, वन शिप इज ब्लैक मीन्स कि ये जो शिप जो वर्ड है ये वन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इसमें नंबर वन है, वन लिखा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर हुआ और सिंगुलर वर्ब गया। बट अगर मैं बोलता हूं ऑल तो ऑल शिप्स ना बोल करके ऑल शिप ही बोलेंगे और ये प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ ऑल। ओके। नाउ इफ यू से दैट टू शिप्स, टू शिप्स कभी नहीं होगा, टू शिप ही होगा, वो शिप का शिप ही रहेगा, बट वर्ब प्लूरल हो जाएगा। टू शिप आर ब्लैक। नाउ एक्सेप्शन फिशेस लाइक जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे फिश है तो फिश जो है उसको भी सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे वन फिश तो ऑल फिश ही होगा, फिशेस नहीं बोलेंगे। फिशेस इज इनकरेक्ट इन मल्टीपल फिश ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज के बहुत सारे फिश है तो उस समय फिशेस वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट यूज फिशेस फॉर डिफरेंट स्पीसीज। जैसे एक तालाब है, पॉन्ड है, उसमें बहुत सारे फिशेस हैं तो देयर आर मेनी फिशेस इन एन एक्वेरियम। ओके, एक एक्वेरियम है तो बहुत सारे स्पीसीज के फिशेस हैं तो उसमें हम फिशेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ बट जनरली आपको ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि सीप, फिश, डियर, मूस, ऑफस्प्रिंग। जैसे इनिंग्स है, इनिंग्स क्रिकेट का एक इनिंग्स होता है तो हम फर्स्ट इनिंग्स ही बोलते हैं, है ना। यू कैन सी इन मैच, लाइव मैचेस तो आपको वहाँ पर मिलेगा क्या, फर्स्ट इनिंग्स। और अगर सेकंड भी बोलेगा तो इनिंग्स ही लिखा हुआ रहेगा, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, इनिंग्स ही मिलेगा। ओके, टू इनिंग्स, वन इनिंग्स, तो ऐसे ही मिलेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहते हैं। तो नाउ रूल नंबर 36 कंप्लीटेड। नेक्स्ट रूल नंबर 34 मिसचीफ। द वर्ड मिसचीफ, मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। मिसचीफ इज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल एज वी ऑल नो दैट कि अनकाउंटेबल जो है वो इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल जो है अगर अनकाउंटेबल है कोई चीज उसको सिंगुलर में ही यूज करते हैं। ठीक है। टू मेक इट काउंटेबल, इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें हम लोग एन एक्ट ऑफ का यूज करते हैं, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, है ना, सिंगुलर के लिए। और अगर प्लूरल बनाना है तो एन एक्ट के जगह एक्ट्स यूज कर देते हैं ऑफ मिसचीफ और उसके अनुसार फिर वर्ब दे देते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम काउंटेबल बनाकर इसको हम यूज करें तो जैसे जनरली अगर हम अनकाउंटेबल के रूप में अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सिंगुलर ही लेगा। जैसे मिसचीफ इज बैड, मिसचीफ इज बैड, इज लगा क्योंकि ये मिसचीफ अनकाउंटेबल है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट तो अनकाउंटेबल ही होता है तो इसलिए इज लगा। अगर हम बोलते हैं काउंटेबल बना करके तो हम बोलेंगे एन, जैसे कि उसने एक मिसचीफ किया मतलब बदमाशी किया, ठीक है, तो यहाँ पे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ यूज करेंगे, वन मिसचीफ नहीं यूज करेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो वन और टू ये सब यूज नहीं होगा उसके साथ। अगर हम प्लूरल का बात करते हैं तो 5 एक्ट्स, एक्ट को एक्ट्स बनाएंगे, मिसचीफ को कभी भी मिसचीफ्स नहीं बनाएंगे। तो 5 एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर बैड। ओके, समझ में आया। नाउ द प्लूरल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द प्लूरलाइजिंग एक्ट ऑफ एक्ट, नॉट मिसचीफ। कभी भी प्लूरल फॉर्म का अगर हम यूज करते हैं इसमें तो एक्ट को एक्ट्स बना करके प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, मिसचीफ को नहीं। नेक्स्ट सेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है आपका अनकाउंटेबल, एडवाइस और इंफॉर्मेशन। तो एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल एंड इट इज यूज्ड एज सिंगुलर। अगर ये अकेले आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो वो सिंगुलर के रूप में यूज होगा। ठीक है। टू मेक इट काउंटेबल, अगर हम इसे काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो इसमें एन एक्ट ऑफ के जगह पे यहाँ पे अ पीस ऑफ यूज करेंगे, अ पीस ऑफ, है ना। सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर प्लूरल है तो पीसेस ऑफ एडवाइस।
या 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, किसी ने एक एडवाइस दिया तो एन एक्ट ऑफ एडवाइस, किसी ने 2 एडवाइस दिया तो 2 एक्ट्स ऑफ 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना। और ये पीसेस ऑफ एडवाइस अगर हम लिखते हैं ऐसे 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, तो ये पीसेस के वजह से यहाँ पे आर लग जाएगा, यानी प्लूरल लग जाएगा। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि नाउन और ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन अगर है, प्रीपोजिशन से 2 नाउन ऐड जुड़े हुए हैं तो उसके पहले वाले के अनुसार वर्ब देते हैं। तो पहले वाला जो है वो प्लूरल है तो आर लग गया, पहले अगर पीस रहता तो इज लग जाता। नेक्स्ट, तो जस्ट लाइक दैट इन्फॉर्मेशन का भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि एन एक्ट ऑफ मिसचीफ इज बैड, 5 एक्ट्स ऑफ मिसचीफ इज, अगर हम यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इन्फॉर्मेशन इज गुड, एन एक्ट ऑफ, यहाँ पे एक्ट यूज कर दिया है, सॉरी ये इन्फॉर्मेशन में कि पीस ऑफ एडवाइस अगर है तो यहाँ पर हम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, 5 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ रूल नंबर 36, ब्रेड, ब्रेड इज अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होने की वजह से इसको भी सिंगुलर के रूप में ही यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल होने के कारण ये सिंगुलर है तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए इसमें हम लगाते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड और लोफ्स ऑफ ब्रेड। क्योंकि लोफ का हम सब पीछे के रूल्स में देख चुके हैं, एफ एफ ई वाले रूल्स में, कि एफ एफ ई से एंड करने वाले वर्ड्स में प्लूरल बनाने के लिए वी एस लगाते हैं। तो लोफ भी उसमें से एक वर्ड था, 13 वर्ड्स जो बताए थे, ठीक है। तो लोफ ऑफ ब्रेड की जगह लोफ्स ऑफ ब्रेड अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोफ ऑफ ब्रेड, और अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो लोफ्स ऑफ ब्रेड ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे एग्जांपल है ब्रेड इज हॉट, ब्रेड इज हॉट, बट अगर हम एक स्लाइस ऑफ ब्रेड का बात करते हैं, ब्रेड मतलब यहाँ लोफ का मतलब स्लाइस हो गया, ठीक है। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड का बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, है ना। और अ लोफ यानी कि प्रीपोजिशन के पहले अ लोफ लगा है, प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़े हुए हों तो उसमें पहले वाले के अनुसार हम वर्ब देते हैं। तो ऑफ के पहले अ लोफ है तो अ लोफ सिंगुलर होने की वजह से इज लगा, यहाँ पर 5 लोव्स हो जाएगा, और ऑफ के पहले ये है तो ये सब्जेक्ट हुआ और आर लग जाएगा यहाँ पे वर्ब, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अगर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो हम स्लाइस ऑल्टरनेटिव इसका यूज कर सकते हैं। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज हॉट और 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इज आर हॉट, ठीक है। तो इसमें हम लोग लोफ का यूज करते हैं जब हम किसी मतलब ब्रेड के लिए यूज करते हैं, उसके स्लाइस ऑफ ब्रेड के लिए यूज करते हैं तो लोफ, जनरली लोफ ही यूज होता है, स्लाइस यू कैन ऑल्सो यूज। नाउ सेम नाउन्स कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन, अभी हम जस्ट पढ़ ही रहे थे और ये रूल्स यहाँ पर रूल नंबर 37 में भी दिया है कि सेम नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशंस, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इफ 2 आइडेंटिकल नाउन्स, मतलब एक समान नाउन्स, 2 एक समान नाउन आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन, अगर दोनों प्रीपोजिशन से एक समान नाउन, सेम नाउन प्रीपोजिशन से ऐड है तो क्या होगा, बोथ रिमेन सिंगुलर एंड द वर्ब इज सिंगुलर, दोनों के दोनों सिंगुलर रहेंगे और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए 2 नाउन अगर हैं तो पहले वाले के अनुसार वर्ब देते हैं, ठीक है। और हम सब जान रहे हैं कि 2 सिमिलर नाउन अगर ये प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो दोनों सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी देखें तो भी वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, और अगर इस हिसाब से देखें कि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए 2 नाउन्स में पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब देते हैं तो साइड तो यहाँ ऑलरेडी सिंगुलर ही है तो फिर भी इज लगा, ठीक है। और वैसे तो दोनों अगर सेम नाउन है तो वो आपका सिंगुलर वर्ब लेगा ही लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है डे टू डे वर्क इज टायरिंग, है ना, मतलब प्रत्येक दिन जो काम करा जाता है ना वो थकान महसूस होता है उससे। तो यहाँ पर डे टू डे, यहाँ देख लो 2 के पहले डे लगा है ना, और डे सिंगुलर है, और डे डे दोनों में है ना, 2 प्रीपोजिशन के पहले भी प्रीपोजिशन के बाद में भी, तो हम पहले वाले के अनुसार वर्ब देते ही है तो डे यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगा, है ना। और वैसे भी सेम नाउन अगर है तो इस रूल के अनुसार तो सिंगुलर ही रहेगा दोनों, तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। वुमन आफ्टर वुमन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ झारखंड इन मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो वुमन आफ्टर वुमन है, ठीक है, तो ये सेम नाउन है और प्रीपोजिशन से जुड़ा है, ठीक है। सेम नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है, जैसे वुमन आफ्टर वुमन, तो आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके पहले भी वुमन बाद में भी वुमन, सिंगुलर ही है। तो यहाँ पर ये तो वर्ब V2 है तो ये V2 तो किसी के साथ भी लगेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ झारखंड इन द मीटिंग, तो वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, सॉरी यहाँ पर हम रूल्स में थोड़ा सा हम सही ही लिख दिए हैं और यहाँ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होगा यहाँ पे,
ठीक है, वो वुमेन आफ्टर वुमेन होगा नहीं, यहाँ वुमन आफ्टर वुमेन ही करेक्ट है। तो ये रूल्स को आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट मीन्स वुमेन आफ्टर वुमेन, ये जो करेक्शन यहाँ पर किया गया है ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है। वुमन आफ्टर वुमन ही होगा क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए दो सेम नाउन सिंगुलर ही रहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विथ प्रीपोजिशन, अगर दो, यहाँ तो सेम था ना, अगर दो अलग अलग नाउन अगर प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, ठीक, तो प्रीपोजिशन से कनेक्ट अगर दो अलग अलग नाउन है तो क्या होगा देख लेते हैं। इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन, है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो जो वर्ब लगेगा वो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट में पहले वाले के अनुसार हम वर्ब देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो अगर सिंगुलर पहले लगा है तो सिंगुलर वर्ब, पहले प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ जैसे एग्जांपल है टीचर्स ऑफ माई स्कूल, तो माई स्कूल सिंगुलर तो है बट टीचर्स जो पहले लगा है प्रीपोजिशन से पहले, ऑफ के पहले, इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे आर। अगर टीचर रहता तो इज लग जाता। ना अब यहाँ पे देख लो द कंडीशन ऑफ द रोड्स, देख लो बाद में है प्लूरल और कंडीशन है सिंगुलर, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर वॉज लगा दिए, ठीक है। यानी कि पहले अगर दो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है, और पहले प्रीपोजिशन के पहले जो है ना, पहले अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो दिस इज द रूल नंबर 38। नाउ नंबर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जैसे नाउन्स लाइक स्कोर, डजन, 100, मिलियन follows specific rules, okay। add s oblique es only when no specific number precedes them, मतलब कहने का ये है कि अगर स्कोर, ग्रॉस, स्कोर का मतलब 20 के ये नंबर को बोला जाता है, 20 अगर कुछ है तो 20 है कुछ तो स्कोर बोलते हैं उसे, और ग्रॉस, ग्रॉस मतलब 12 दर्जन को बोला जाता है, स्टोन मीन्स 5 kg को बोला जाता है, हाँ, डजन, 100, मिलियन, 1000, ये सब अगर है या तो अपने पहले ए एन लेके आएगा, या तो अपने पहले ए और ए एन एन लगेगा, या फिर ए सी एस लगेगा उसके लास्ट में अगर ए एन नहीं है तो। जैसे एग्जाम्पल अ डजन एग्स इज इनफ, तो अ डजन जो है वो 12 को बोला जाता है, तो 12 ऑलरेडी क्या होगा प्लूरल ही होगा तो एग्स ही लगेगा, है ना। तो अ डजन एग्स इज इनफ इसलिए लग रहा है क्योंकि अ डजन लगा हुआ है इसलिए, ठीक है, और अ लगा हुआ है इसलिए। और नाउ अगर हम बात करते हैं अगर अ नहीं लगाए तो यहाँ पे डजन्स लग जाएगा, डजन्स ऑफ एग्स आर यहाँ पर लग जाएगा, फिर डजन्स लगा हुआ है तो, क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले यहाँ डजन्स प्लूरल में आ जा रहा है इसलिए। या तो अपने पहले ए एन लेगा ऐसे ना, ये जो मेजरमेंट के जो यूनिट है, या तो ए एन लगेगा या फिर ए सी एस लेगा। 2 डजन एग्स आर नीडेड, यहाँ पर भी देख लो, है ना, 2 डजन, अगर 1 2 लगा है तो डजन ही लगेगा, और अगर नहीं है 1 2 तो यहाँ पे डजन्स वर्ड यूज होगा, डजन्स ऑफ। नॉट इफ अ नंबर प्रीसीड्स 2 डजन नो ए सी एस इज एडेड, अगर हम 1 2 3 4 डजन बोलते हैं तो डजन में ए सी एस नहीं लगाएंगे। सो दिस इज द रूल नंबर 39। नाउ फ्रैक्शन एंड क्वांटिटीज, फ्रैक्शन एंड क्वांटिटीज। फ्रैक्शन विदाउट एंड, है ना, फ्रैक्शन कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स होल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब जो अंश वाला पार्ट होता है वो पहले आता है और होल नंबर बाद में आता है, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्रैक्शन पहले है तो होल नंबर बाद में है, जैसे हाफ एन आवर, है ना, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे की बात की जा रही है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, हाफ एन आवर इज इनफ, हाफ ऑफ द मिल्क इज इनफ, है ना, हाफ ऑफ द मिल्क इज इनफ। बट अगर फ्रैक्शन के साथ साथ एंड से जुड़ जाता है होल नंबर और फ्रैक्शन, तो होल नंबर पहले आएगा और हाफ बाद में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन बाद में आएगा। जैसे 1.5 आवर्स, यहाँ पर प्लूरल ये फॉर्म में यूज होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा, 1.5 आवर्स नीडेड, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन यानी अंश, अंश और पूर्ण मतलब होल दोनों एक साथ आता है तो एंड से जुड़ता है तो पहले आप क्या यूज करोगे, होल नंबर और फिर फ्रैक्शन, और अगर एंड से जुड़ा हुआ नहीं है तो पहले फ्रैक्शन लगेगा और फिर होल नंबर। नाउ वी विल कम टू रूल नंबर 41। इफ ओनली नंबर्स कम एज अ सब्जेक्ट it takes a singular verb, but if countable nouns comes after it other than one it takes plural verb।
एग्जाम्पल 144 इज अ नंबर, अगर कोई भी नंबर आता है, ठीक है, तो अगर अकेले सब्जेक्ट में आ रहा है वो नंबर तो वो सिंगुलर में यूज होगा। जैसे मोबाइल नंबर ही है, मान लो कि 96083455, ये इतना सारा बड़ा सा नंबर है, बट ये सिंगुलर में ही यूज होगा, इज अ मोबाइल नंबर, ऐसे यूज करेंगे। बट जहाँ इसके साथ अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज होता है, ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में चेंज हो सकता है। जैसे 1 है तो सिंगुलर में यूज होगा, और 1 से ज़्यादा है तो प्लूरल में। यहाँ पर हम बोल रहे हैं 144 इज अ नंबर, क्योंकि 144 का हम सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। बट 144 स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं तो ये फिर प्लूरल हो गया ना, 144 काउंटेबल ये हो गया, और इसके साथ नाउन लग जा रहा है, ठीक है। तो 144 प्लूरल नंबर हो गया, और इसके साथ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हो गया, एंड देन वर्ब है आर लग जाएगा। 5 बुक्स आर ऑन द टेबल, अगर केवल 5 को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते तो बोलते हैं 5 इज अ नंबर, बट इसके साथ नाउन लग जा रहा है तो ये प्लूरल में आएगा, और प्लूरल वर्ब भी लेगा। बट नोट, बट द मेजरमेंट रिमेन्स सिंगुलर और प्लूरल, बट द वर्ब इज ऑफन सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू द टोटल अमाउंट। अगर हम एक मेजरमेंट ऑफ यूनिट का लेते हैं, जैसे कि हम 5 माइल्स बोल रहे हैं, माइल्स, तो ये जो दूरी का मापा कर अगर हम लेते हैं तो 1 माइल रहे तो भी और 5 माइल्स रहे तो भी सिंगुलर में ही यूज होगा। 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हम किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है, तो एक होल यूनिट में ही कवर करते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग नहीं। हम यहाँ से चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हम फिर दूसरे ये में क्रॉस करेंगे, उठा करके साइकिल रखेंगे इधर, फिर से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ से हम चल रहे हैं तो पूरा होल डिस्टेंस को कवर करेंगे एक साथ, इसीलिए 5 माइल्स रहे, 5 किलोमीटर रहे या 1 किलोमीटर रहे तो वो सिंगुलर में ही यूज होगा। दैट्स वाई हम इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। रूल नंबर 242 इफ कंपाउंड नाउन है ना, कंपाउंड नाउन रेफर्स टू समथिंग अदर देन ह्यूमन, प्लूरलाइज ओनली द मेन नाउन। अगर मैन ईटर बोल रहे हैं, मैन के साथ, चूंकि हम तो पढ़े हैं कि मैन के साथ अगर कोई कंपाउंड नाउन आता है, जैसे मैन सर्वेंट, ठीक है, मैन सर्वेंट, तो दोनों पार्ट ऑफ प्लूरल बनाते हैं, मैन का मेन भी होता है और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी। बट अगर मैन के साथ जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड नाउन है, हाँ, और वो मैन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई एनिमल है, तो उसके लिए हम मैन का प्लूरल ना बना करके केवल मेन पार्ट को प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैन ईटर बोल रहे हैं, तो मैन ईटर मतलब वो एनिमल, जानवर जो आदमी को खाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम मैन ईटर्स बोलेंगे। बट अगर हम बोलते हैं कि मैन ईटर कोई ह्यूमन ही है, कोई पर्सन ही है जो आदमी को खा रहा है, तो वहाँ पर मेन ईटर्स हो जाएगा। हमारी बात हो कि नहीं, अगर मैन ईटर कोई पर्सन को ही रेफर कर रहे हैं तो इसका प्लूरल मेन ईटर्स होगा, ठीक है, मैन ईटर का क्या हो जाएगा, मेन ईटर्स। बट ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जो आदमी को खाता है, तो उस समय एनिमल का हम बात कर रहे हैं, तो मैन का मैन ही रहेगा और ईटर का ईटर्स हो जाएगा। क्लियर? नाउ रूल नंबर 43, रूल नंबर 43 हेयर, व्हेन हेयर इज रेफरिंग एज अ होल इट इज सिंगुलर। जब हेयर को पूरे, जैसे सर पे बाल है और पूरा बाल को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल हो जाता है, क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जा सकता ना, इसलिए। जैसे हर हेयर इज शाइनिंग, उसके हेयर्स चमक रहे हैं, मतलब वो पूरा एक हेयर नहीं, पूरा सर पे जितने भी हेयर हैं उस सारे का बात किया जा रहा है, तो एज अ होल अगर हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। बट अगर कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ जाता है, 2 बाल 4 बाल झड़ गया, तो उसके लिए हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 3 बाल वाइट है किसी का, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि योर 3 हेयर्स है ना आर वाइट। जैसा 1 हेयर है तो 1 हेयर तो सिंगुलर ही रहेगा ना, 1 है लगाओ। बट अगर मान लो 5 हेयर्स आर वाइट, तो यहाँ पे 5 हेयर्स हो जाएगा, हेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 है ना, काउंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से जैसे ब्रिक होता है, ब्रिक्स, ठीक है, तो ब्रिक्स एंड स्टोन को हम काउंट नहीं कर, पहले के रूल्स में पढ़े हैं, ब्रिक्स एंड स्टोन अगर घर में लगा है तो उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन ही बोलेंगे। बट वहाँ अगर हम काउंटिंग का, जैसे 4 ब्रिक्स ले आओ, है ना, 4, तो यहाँ पे ब्रिक्स वर्ड यूज हो जाता है। उसी तरीके से सेम हेयर का भी रूल है। तो ये हम सब देख लिए 43 रूल नंबर। नेक्स्ट है कंट्री नेम। इफ कंट्री नेम्स आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, कंट्री का नाम सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे इंडिया इज ग्रेट। बट अगर कंट्री के नाम से किसी टीम का बात हो रहा हो, जैसे इंडिया टीम इंग्लैंड गई है ना, तो अगर वो हार गई, ठीक है, या जीत गई, जो भी हो, तो यहाँ पर प्लूरल में यूज होगा, वो टीम के लिए रेफर हो रहा हो। तो जैसे इंडिया हैव वन द मैच, T20 वर्ल्ड कप जीत गया, तो हम बोलेंगे इंडिया हैज वन द मैच, नहीं, इंडिया हैव वन द मैच। अगर हम सिंगुलर के रूप में यूज करते तो हैज लगता, बट यहाँ एज अ टीम का बात किया जा रहा है, कंट्री का नाम लेकर के एक टीम का बोध कराया जा रहा है, ठीक है, तो उस समय हम सब प्लूरल यूज करते हैं, सिंगुलर नहीं, ठीक है। नाउ रूल नंबर 45,
सम स्पेसिफिक रूल्स, सिंगुलर नाउन्स, क्रॉस रोड्स, एक वर्ड है क्रॉस रोड्स, ठीक है, चौराहा को बोला जाता है क्रॉस रोड्स, ये सिंगुलर होता है, हालांकि इसमें एस लगा है बट ये सिंगुलर में यूज होता है, द क्रॉस रोड्स इज ब्लॉक्ड बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन्स में इलेक्ट्रोरेट, यहाँ देख लो एस नहीं लगा है बट इलेक्ट्रोरेट प्लूरल वर्ड में यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोरेट आर वोटिंग है ना, जैसे पीपल है, पीपल प्लूरल है ना, पीपल में एस नहीं लगा है फिर भी वो प्लूरल है, पीपल आर बोलते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोरेट में भी प्लूरल में यूज किया जाता है ना, मतदाता के लिए यूज होता है जो मतदान करते हैं। डिजीजेज, बहुत सारे डिजीजेज बीमारियां हैं जिसमें एस लगा हुआ होता है ऑलरेडी, पर फिर भी वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है ना, जैसे सब्जेक्ट्स में था ना मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एस लगा है बट वो सिंगुलर है। वैसे ही बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ठीक है, टॉन्सिलिटीज हो गया, हाइव्स, सिंगल्स है ना, शिंगल्स, गॉलस्टोन्स, ये सब कुछ डिजीजेस का नाम है, ठीक है, बट ये एक ही बीमारी है इसलिए सिंगुलर में ही यूज होता है, एस भले लगा रहे। बिलियर्ड्स इज सॉरी गेम्स का नाम यहाँ पर डिजीज, गेम्स में भी वही है, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, ये गेम्स का नाम है। और डिजीजेस में बोले तो मिजल्स, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स है ना, ये सारे के सारे एस लेकर के आ रहे हैं, फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो कुछ बीमारियों का नाम और कुछ गेम्स का नाम है, ठीक है, जैसे मीजल्स इज डेंजरस, आर डेंजरस नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, ठीक है। डायबिटीज इज डेंजरस, ना कि यहाँ पर आर लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल और देख लो, जैसे बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स इज प्लेड हियर है ना, तो यहाँ पर भी इज लगा क्योंकि ये गेम्स का नाम है जिसमें एस लगा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स का भी नाम है जिसमें एस लगा रहता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। नाउ रूल नंबर लास्ट 46, ऑलवेज प्लूरल नाउन, कुछ नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल में ही यूज होता है, एस लगा ही रहेगा, उसको सिंगुलर नहीं बना सकते। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, ऐसे आर्म्स हो गया, क्लॉथ्स, एरियर्स, एनल्स, टूल्स, बिलोंगिंग्स, स्क्रीन्स, न्यूपशियल्स, प्रोसीड्स, रीमेन्स, सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स, थैंक्स, असेट्स, स्टेयर्स, ट्रूप्स, ट्रूप्स, ब्रेकेबल्स, डूइंग्स, न्यूपशियल्स, वेजिटेबल्स, लिविंग्स है ना, जूठन को बोलते हैं, मूवेबल्स, ऐसी चीज़ें जो मूवेबल्स होती हैं, जैसे मूवेबल क्या, जैसे कार वगैरह हो गया है ना, ये सारी चल संपत्ति बोलते हैं उसको। एसेस, ब्रेन्स, मतलब बहुत सारे बुद्धिमान लोगों के समूह को ब्रेन्स बोला जाता है। बाकी के सारे वर्ड्स को आप डिक्शनरी में मीनिंग्स ढूंढ सकते हैं और ढूंढ करके और उसे मीनिंग्स लिख सकते हैं। फेटर्स मतलब हथकड़ी, लीज, टेयर्स, आर्काइव्स है ना, कन्फाइंस, ड्यूज, विनिंग्स, थ्यूज, एम्बर्स, सन्ड्रीज, एबोरिजिन्स, ठीक है, और अर्निंग्स, इटीसी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एस लेकर के आते हैं बट वो हाँ एस लेकर के आते हैं और प्लूरल के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, उसका सिंगुलर नहीं बनता है। जैसे क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स लिखा है तो क्लॉथ्स के साथ आर ही लगेगा, क्लॉथ्स आर, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम with a work of noun, so watch this video and make notes of it. Thank you.